हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेटा काइनेमेटिक्स लेक्चर 5। बच्चों रिलेटिव मोशन का जो टॉपिक बचा हुआ है, जो भी 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन है और जिसकी एप्लीकेशन है बेटा मेन रेन प्रॉब्लम है या बच्चों आपका रिवर बोट प्रॉब्लम है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। 2 डायमेंशन में आपको रिलेटिव मोशन पढ़ना था, आप किस टाइप से पढ़ सकते हैं। एक तो बात आप पहले जानते हो, यदि कहीं लिखा बेटा वी ए बी, इसका मतलब क्या बेटा वेलोसिटी, और इसका लिखा क्या जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये भी बता था बच्चों एज्यूम बी एट रेस्ट, एज्यूम बी एट रेस्ट। आप बी को रेस्ट पे मान लो, काम आपका बनने लग जाएगा। इसको लिखने का तरीका होता था बच्चों वी ए माइनस वी बी। ये बात आप जानते हो बच्चों। 2 डायमेंशन में 3 चीजें आने लग जाती बेटा। इसको एक अलग तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अच्छे से 5 मिनट ध्यान देना, काम बन जाएगा। इसको अच्छे से मैं इसे बोलता हूं बच्चों हमेशा इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड फ्रेम, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड फ्रेम। मैं तीसरे फ्रेम को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो बच्चों इसको आप अच्छे सीख लेना बेटा। एक बार आप सीख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ये उन सवालों का जवाब होता है, कई बार सर प्लस हो जाता है रिलेटिव में, कई बार माइनस हो जाता है, या मैं डायरेक्शन निकाल पाने में कंफर्टेबल नहीं हूं। उस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो एक टाइप से आप लिखना सीख जाओ, काम बन जाएगा। थर्ड फ्रेम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे बच्चों मेन रेन वाली प्रॉब्लम करेंगे। जैसे बच्चों आपके पास एक मेन आएगा, एक आपको रेन बोला जाएगा, और बच्चों एक तीसरी चीज अपने पास ग्राउंड होगी। या बच्चों और दोबारा सुनो, जैसे बच्चों कोई कार है, ट्रेन है और ग्राउंड है। कार है, ट्रेन है, ग्राउंड है। किसी 2 चीज की आपको ट्रेन, सर चलती कार में आदमी बैठा है, उन्होंने ट्रेन देख लिया है, इस टाइप की बातें क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझाऊंगा बेटा। 3 चीज आप जैसे 3 चीज आपको दिया रहेंगी, कार, ट्रेन, ग्राउंड है, रेन मैन आपका ग्राउंड है। ऐसे ही बच्चों बोट की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी, आपकी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, इस टाइप की 3 चीजें यहां मिलती हैं आपका 2 डायमेंशन वाले में। या बच्चों आप ऐसा भी देख सकते हैं बेटा, देखो कैसा। यदि मुझसे कोई पूछता है यहां बच्चों आप बताओ सर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आप बताओ। आपसे ऐसा पूछा जाता है सर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आप बताओ। तो ये तरीका आप जानते हो सर, ऐसा लिख देता मैं आर एम वी आर माइनस वी एम। ये तरीका आप जानते हो बच्चों पहले से ही, कैसे ए बी से आप जानते हो। जैसे कोई मुझे यहां बोल देता सर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार बताओ, तो क्या लिख देते हैं सर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। ये पहले से जानते हो। लेकिन बच्चों कई बार यहाँ रिलेटिव में दिक्कत क्या है कि 2 डायमेंशन में आपको ट्रेन की वेलोसिटी नहीं दी होगी, ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दी होगी। पहले वाली चीजों में सारा मैंने क्या किया बेटा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम ग्राउंड से देखते थे। वी ए सर रेफरेंस आपकी पूरी ट्रेन की एक वेलोसिटी है जो ग्राउंड से देखते हैं, वी बी दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड से, ऐसे आपको दिया रहता था। यहाँ बच्चा आपको ग्राउंड की बजाय कुछ अलग तरीके से दिया हो सकता है। जैसे मुझे अब यहाँ सर रेन है और मेन है, आपको ग्राउंड आपको जो है इंट्रोड्यूस करना है। आपको ग्राउंड जो बच्चों इंट्रोड्यूस करना है, कैसे लिखा जाएगा देखो एक बार। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, वी आर एम को लिखना तरीका बच्चों, जो पूछे उसको आप आइडेंटिफाई करो। उसे कैसे लिखूंगा मैं सर, वी आर ऐसा ही लिख लो कोमा, प्लस वी एम भी ऐसा ही लिख लो कोमा। इस पे आगे और इसके पीछे कोई जगह मैंने छोड़ दी है। इसके बच्चों आगे और पीछे ऐसे मैंने जगह छोड़ दी है बेटा ना। इंट्रोड्यूस करना बेटा ग्राउंड, तो यहां भी ग्राउंड लिख दो और यहां भी ग्राउंड लिख दो। देख लो बच्चों, इसको ब्रेक करके आप वी आर माइनस वी जी प्लस वी जी माइनस वी एम, वही बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है बच्चों। लेकिन इंट्रोड्यूस करने का फायदा आपको कुछ नजर आएगा। जैसे मुझे यहाँ ग्राउंड इंट्रोड्यूस करना है, सर क्या करता मैं सर, ये तो पहले जानता हूं बट इसके तरीका नहीं बता रहा, अलग तरीका। वी आपका ऐसा है सर, ट्रेन का ऐसा ही लिख दो, प्लस सर ये आप कार को भी ऐसा ही लिख दो। बस आपको तो थर्ड फ्रेम इंट्रोड्यूस करना क्या बच्चों सर, ग्राउंड, इसको ग्राउंड ऐसा लिख दो। बच्चों को थर्ड फ्रेम इंट्रोड्यूस करने का फायदा भी दिखने लगेगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आपको कोई भी फ्रेम इंट्रोड्यूस करने का तरीका है। यदि मेरे पास 3 चीजें हैं बेटा ए बी और सी, मुझे किसी ने बोल दिया आपके किसी ने बोल दिया बच्चों ऐसे ए बी और सी 3 चीजें हैं, हमें बोल दिया सर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, आप बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, आप बताओ। एक तरीका क्या हो सकता था सर, वी बी माइनस वी सी ले लो। बेटा यहाँ 2 डायमेंशन में काम नहीं कर पाएगा, है तो लिखा हुआ करेक्ट। इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखता हूं सर, ए बचाओ, ए को इंट्रोड्यूस कर लो। सो ये बी एज इट इज प्लस सर क्या है सी, ये सी भी एज इट इज और यहाँ कोमा लगाया। सर बी के पीछे और सी से पहले कोई चीज इंट्रोड्यूस हुई क्या, जो बचा हुआ ए, सर ये ए और ए ऐसा लिखा जाएगा। सही है क्या, ये ए और ए ऐसा लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दिया हुआ, उसको ले लो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी दिया, ठीक है। बच्चों कई बार ऐसा नहीं दिया होता है आपको, जैसे वेलोसिटी ए बी है बच्चों, क्वेश्चन में नहीं दिया मिला, तो इसको क्या लिखा जा सकता है वेलोसिटी बी ए। जैसे बच्चों मुझे यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी ना देके यदि सी विद रिस्पेक्ट टू ए दिया तो मैं क्या लिखता बेटा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। बच्चों आपको प्लस माइनस के झंझट में नहीं पड़ना है।
फिर आपको सीधा सीधा समझा दिया। तीन चीजें आइडेंटिफाई जो आपका निकालना है। स्टेप नंबर वन अब ये आइडेंटिफाई करेंगे सर वेलोसिटी आपको कौन सी सोल्व करनी है, कौन सी वेलोसिटी पूछी है या सोल्व करनी है, पहले ही आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद इसको लिख लेंगे। मान लो बच्चों ऐसा कुछ भी आएगा ए कोमा बी ऐसे पूछा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा थर्ड फ्रेम के लिए जो पूछा उसको लिख के बेटा ए को ऐसा ही रखता कोमा, सर बी को बाद में लिखूंगा यहां भी कोमा। जो तीसरी चीज होगी मान लो बेटा सी आपकी थर्ड चीज हो रहा है तो सी को यहां लिख दो। जो क्वेश्चन में दिया होगा यदि ए सी दिया तो ए सी सीधा पुट कर दूंगा, सी बी दिया सीधी सी आपका सीधा पुट कर दूंगा। यदि बच्चों मान लो सी ए दिया होता तो माइनस आ जाता सी ए बन जाता, और ये ऐसा दिया तो ऐसा कैसा रहता। बच्चों इसका आपको प्लस के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, माइनस के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। वेलोसिटी आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने बाद यहां लिखूंगा उसको, थर्ड फ्रेम को इंट्रोड्यूस कर लो, अपने आप क्वेश्चन आएगा। किस टाइप से क्वेश्चन यहां बनता है देखना बच्चों, आपको अच्छे अच्छे सवाल मैं कराता हूं रिलेटिव मोशन के, थोड़ा सा आपको आइडिया और लगने लग जाएगा हाँ इस चीज का क्या फायदा है। थर्ड फ्रेम का इंट्रोडक्शन है, क्या फायदा, नई चीज है बच्चों आपके लिए नई चीज है। टू डायमेंशन को ऐसे सोल्व करें, देखना आप कितने सरलता से क्वेश्चन मैं सोल्व करता रहूंगा। एक ही चीज मैं पूछूंगा बार बार, बच्चों क्या निकालना वो आप आइडेंटिफाई कर पाए, यदि हाँ तो उसको लिख लो, थर्ड फ्रेम इंट्रोड्यूस कर तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है ए मैन मूविंग इन ए कार, ए मैन मूविंग इन ए कार विद 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। ईस्ट में एक आदमी जो है कार में जाता है। हु सीज, उसने क्या लिखा बेटा, हु सीज a train moving with 20 route 2 kilometer per hour due northwest. Find out velocity of train. Find out velocity of train with respect to ground. या बताओ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बोल देगा या ऐसा बोल देगा बेटा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वो बताओ जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ लड़का देखता है। जैसे बच्चों इसको मैं 2-3 चीजें सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे इसी क्वेश्चन में एक बार तो बच्चों मैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लूंगा जो आपसे पूछा हुआ है, और एक बार बच्चों में एक पार्ट और यहां बना के दिखा देता कुछ भी आपके लिए, वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालता हूं। देखो बच्चों क्या क्या चीजें दी हुई है, कार की दिया है और ट्रेन का विद रिस्पेक्ट टू दिस दिया है। एक बार सपोज बच्चों आपसे पूछ ले, कुछ भी मैं लिख देता हूं, ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार आपसे पूछ ले, कुछ भी 2 चीजें, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्या पूछता हो। जैसे मुझसे फिलहाल पूछा ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप बताओ सर 2-3 चीजें आइडेंटिफाई करो। एक चीज क्या बच्चों, कार, एक चीज क्या बेटा, कार है। कार की वेलोसिटी क्या बच्चों, गिवन डाटा यहां लिखता हूं, गिवन क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ कार जो दिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ दैट इज 20, ईस्ट में है तो आई कैप। दोबारा क्या दिया है, एक कार में बैठा हुआ आदमी, जो कार खुद मूविंग है ईस्ट डायरेक्शन में, ट्रेन देखी चलती गाड़ी, चलाते हुए गाड़ी को, ट्रेन को देखा, ट्रेन लगता है उसको नॉर्थ वेस्ट जा रही है, तो उसको क्या दिया हुआ बच्चों, दूसरा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, किसकी वेलोसिटी दिया बेटा, ट्रेन की दिया है। क्यों, क्यों सर वो कहां बैठा लड़का, कार में बैठा, खुद कहां लगेगा, अज्यूम टू बी एट रेस्ट, खुद के रेस्ट पे मान के देखता है ना। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू कार, कितना दिया हुआ सर, 20 रूट 2 नॉर्थ वेस्ट। चलो इसको बाद में देखते हैं, ये सीधा दिया हुआ नॉर्थ वेस्ट। बच्चा आप जानते भी हो शायद इसको ब्रेक करना, सर ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका वेस्ट होता है। 20 रूट 2 दिया है, एंगल 45, यहां कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, और यहां कितना आ जाएगा बच्चों 20 किलोमीटर पर आवर। और वी कैन राइट एज सर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार इज सर 20 जे कैप माइनस 20 आई कैप, ऐसा हमें निकाल दिया। क्या चीजें दोनों दिया हुआ है, पूछा क्या है सर, ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो, ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो बच्चों यदि मैं ऐसे सोल्व करना लग जाता है बेटा इसको ऐसे, वी टी माइनस वी जी, ग्राउंड की क्या वेलोसिटी, कुछ नहीं है, ट्रेन की क्या पता नहीं सर, अब ट्रेन की अकेले की दी ही नहीं है, अरे समझे क्या, ट्रेन की अकेले की दी ही नहीं है, तो इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता था। तो इससे अच्छा क्या है सर, थर्ड फ्रेम को इंट्रोड्यूस कर लो, सर ट्रेन को ऐसा ही लिख दो, सर ग्राउंड का ऐसा ही लिख दो। क्या चीज बच गई, कार, तो कार यहां लिख दो। मेरे ख्याल से अब देखो सीधा आंसर बन गया। क्या वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार दिया, वहां दिया हुआ है 20 जे कैप माइनस 20 आई कैप, सही दिया बेटा। और वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया, हां सर दिया 20 आई कैप। आंसर कितना आ जाएगा 20 जे कैप। एक्चुअली क्या बच्चों, द ट्रेन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी क्या 20 किलोमीटर पर आवर, सही है क्या। थर्ड फ्रेम को इंट्रोड्यूस करने का तरीका देखो बच्चों, इसको पोज करके, जैसे मैं देखो एक बार साइड में हो जाऊंगा, आप इसको आराम से पोज करना, फिर आप लिख लेना है ना, आप सोल्व करके। अब मैं करूंगा बच्चों
समुद्री जहाज शिप है, शिप समंदर में, सी में मूविंग है, शिप के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है और झंडा फ्लटर करता है, इसे लहराता है। और आपको उसकी बात किया हुआ, देखो इन विच डायरेक्शन, इस टाइप से क्वेश्चन देखो बच्चों, सिंगल स्टार बना के। अच्छा क्वेश्चन है, ए शिप इज मूविंग, ए शिप इज मूविंग, ए शिप इज मूविंग विद 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट। शिप यहां मूविंग है ना बच्चों, शिप आपकी ऐसी मूविंग है जो आपकी 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट है, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है बच्चों, उसके देखो, एंड विंड इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग, विंड ब्लो करती है बच्चों, विंड इज ब्लोइंग विद 50 किलोमीटर पर आवर 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ऐसी विंड ब्लोइंग करती है। इफ ए फ्लैग इज फिक्स्ड, इफ ए फ्लैग इज फिक्स्ड ऑन शिप, in which direction flag will flutter, flag will flutter, कौन सी डायरेक्शन में फ्लैग आपका फ्लटर करेगा, आपको बताना है बच्चों। देखो सवाल चीजों को आइडेंटिफाई करो, तीन चीजें आ गई सर हवा चलती है, समंदर में सीप चलती है, और बच्चों हमारे पास क्या निकालना सर, हमें देखना झंडा किस डायरेक्शन में लहराएगा। झंडा किसके कारण लहराता बच्चों, विंड के कारण। तो आपको निकालना क्या बच्चों, और लगा कहां हुआ, शिप के ऊपर, तो आपको निकालना वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप, आपको निकालना है, ये हमें निकालना है। क्या निकालना बच्चों, सर झंडा लहराएगा शिप के ऊपर लगा हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप आपको निकालनी है। सही है, क्या क्या दिया हुआ है सर, वेलोसिटी ऑफ शिप दिया हुआ है किसमें, सी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ सर, कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, और ड्यू वेस्ट है, मतलब वेस्ट का मतलब बच्चों माइनस आई कैप। आपको और क्या दिया बेटा, विंड, विंड इज ब्लोइंग, विंड कैसे ब्लो करती है सर, सी के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब ग्राउंड दिया सी है तो मैंने सी के रिस्पेक्ट में ले लिया। क्या दिया बच्चों सर, 50 किलोमीटर पर आवर 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अच्छा मैं आपको बता चुका हूं, जब इस तरीके से एंगल लिखा हो तो बच्चों एंगल कहां से बनेगा, ईस्ट से बनेगा। तो पहले इसका आई और जे में ब्रेक कर लो, जो बच्चों नॉर्थ है ये आपका ईस्ट है, तो यहां आपका एंगल बना 37 डिग्री, ये कितना 50। बच्चों ब्रेक करके देखो बेटा, ब्रेक किया तो कितना बन जाएगा सर, 50 साइन 37, साइन 37 छोटे का मतलब छोटा सर, 50 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। यदि ये 30 तो बच्चों यहाँ कितना बन जाएगा 40। कैसे बन जाएगा, चाहे तो आप चेक कर लो, 50 कोस दिस, ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। ये दो डाटा तो गिवन है बच्चों, ये दो डाटा गिवन है, ये आपको निकालना। सर ये क्यों निकालना, क्योंकि बच्चों देखो आपको देखना डायरेक्शन ऑफ फ्लिटरिंग ऑफ द फ्लैग, सर फ्लैग क्यों लहराता है, फ्लैग विल फ्लटर किसे कारण बेटा, ड्यू टू विंड, किसे कारण बच्चों, विंड, तो इसलिए मुझे विंड की निकालनी है। सर विंड ऐसा का ऐसा कोमा, सर शिप ऐसा का ऐसा कोमा, ठीक बच्चों। तीसरा अपने पास क्या फ्रेम रहेगा सर, विंड भी आएगा और ये भी, तो क्या रहेगा सी, क्या रहेगा बेटा सी। अब एक बार यहां देखो गिवन डाटा में सर विंड विद रिस्पेक्ट टू सी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। क्या सी विद रिस्पेक्ट टू शिप दिया हुआ है, अरे क्या सी चलता है शिप के रिस्पेक्ट में, सर चलने का तो चलता, लेकिन मेरे पास शिप विद रिस्पेक्ट टू सी दिया है। तो पहली बात तो क्या करना पड़ेगा सर, विंड विद रिस्पेक्ट टू सी, इसको माइनस करके क्या बना दो, शिप विद रिस्पेक्ट टू सी। बच्चों इसलिए मैं आपको याद नहीं करा बेटा, आप प्लस करना कि माइनस करना है। फ्रेम इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे ही अपने पास डाटा गिवन है उसके हिसाब से सिंपल प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, उसके याद नहीं करना है। कितना दिया हुआ सर, ये 30 माइनस आई कैप, और ये माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस 30 आई माइनस 40 जे, आंसर विल बी माइनस 60 आई और माइनस 40 जे। चाहो तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, चाहो तो आप डायरेक्शन भी बना सकते हो सर, दोनों आई आई हैं सर, दोनों यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यहाँ का एंगल बनेगा सर। यदि इससे एंगल आप बनाओगे तो आई में कितना 60 और जे में कितना 40, तो tan थीटा बन जाएगा 60 डिवाइड बाई 40। फ्रेम इंट्रोड्यूस करना आपको आना चाहिए बेटा, उस क्वेश्चन को सरल करने का तरीका बन जाता, आसान से होने लग जाता है। जो पूछा हुआ उसको आइडेंटिफाई कर लो, जो पूछा हुआ उसको आइडेंटिफाई कर लो, अपनी मर्जी से थर्ड वाला फ्रेम ऐसे लिख लो, यहाँ कोमा सर, विंड सबसे पहले, शिप सबसे बाद में, बीच में फ्रेम आएगा। ये डायरेक्ट दिया होता मैं डायरेक्ट पुट करता, यदि ये नहीं दिया है क्योंकि माइनस के साथ लेना पड़ेगा, माइनस के साथ लिया। सही है क्या बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रेन मैन प्रॉब्लम। कैसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे एक आदमी है बच्चों, इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम बनेंगे बच्चों। नंबर 1 आपका मैन इनिशियली एट रेस्ट,
मैन इनिशियली एट रेस्ट और बाद में क्या बच्चों मूविंग है। आपको देखना पड़ेगा डायरेक्शन निकालनी, छाता किस डायरेक्शन में पकड़ना है। एक तरीका ये बनेगा, एक तरीका ऐसा बनेगा सर पहले एंगल पे, कुछ एंगल पे पहले से ही आपकी बारिश गिरती है, वर्टिकल से एंगल बनते हैं यहाँ, पहले से ही ऐसे बारिश गिरती है, आप चलने लग गए, ऐसे चलने लग गए कि ये रेन वर्टिकल हो गई। आप बताओगे सारी चीजें यहाँ भी। पहले वाली चीज देखते हैं, जब मैन इनिशियली रेस्ट पे है और बारिश ऐसे गिरती है बच्चों, बारिश आपकी ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड बारिश आपकी फॉल करती है। फिर क्या बोलता बच्चों, ये लड़का, ये मैन कुछ वेलोसिटी से चलने लग गया, ये मैन कुछ वेलोसिटी से चलने लग गया। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। यदि चलने लग जाएगा तो कहां पे बारिश गिरेगी देखना बच्चों। सर इसका छाता कहां होल्ड करना पड़ेगा, इस टाइप के सवाल पूछते हैं। क्या वेलोसिटी होगी, तो बच्चों इस टाइप से अपनी रेन आएगी और एंगल बन जाएगा थीटा, वो भी मैं निकालना आपको सिखा दूंगा। जो अब इसको रेन फील हो रही बच्चों क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। पहले क्या था बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी, खड़ा हुआ था, रेस्ट पे था, तो जब रेस्ट पे था वेलोसिटी ऑफ रेन जो थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी। खुद लड़का चलने लग गया तो ऊपर रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन अब लगेगी। सही है क्या? अच्छा, इसको सोल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं बच्चों। दो तरीके कैसे, जैसे बच्चों मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन मैं आपको मैथमेटिकल सिखा रहा हूं, जैसे हमने अब तक सीखा है। मैथमेटिकल आपको निकालना क्या पड़ेगा, सर ये मैन आपका पहले रेस्ट पे था, मूव करने लगा है, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में क्या लिखता, सर रेन को ऐसा ही लिख लो कोमा, सर मैन को ऐसा ही लिख लो कोमा। बच्चों मेरे पास क्या थर्ड फ्रेम ग्राउंड है बेटा, सर यहां भी ग्राउंड लिख दो, यहां भी ग्राउंड लिख दो। क्या वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया, तो क्या धरती चलती है मैन के रिस्पेक्ट? नहीं सर, मैन चलता, दिया भी वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो क्या बन जाएगा सर रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है और इसको माइनस करके इस टाइप से। डायरेक्शन भी आपको वेरीफाई करा सकता हूं, सर कैसा था, सर रेन की डायरेक्शन तो ये थी और मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये थी, लेकिन हमें कैसा लेना बेटा, मैन सर माइनस में लेना, माइनस में लेना, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, हाँ सर यही बनेगा, दैट इज योर एंगल, दैट इज योर एंगल। चाहो तो बच्चों टेन थीटा भी बना सकते हो। टेन थीटा क्या बन जाएगा, सर ये टेन थीटा वर्टिकल से ही बनता है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप लोगे और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप लोगे, दैट विल बी योर एंगल। सही है क्या? ये एक मेथड नंबर वन है बच्चों, ये एक मेथड नंबर वन है। सेम कहानी आई कैन रिपीट डायरेक्टली, एक लाइन से, सिर्फ एक लाइन से मैं पूरी कहानी को दोबारा रिपीट कर सकता हूं। मैंने क्या बोला था, एज्यूम ए कॉमा बी है ना बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में क्या बोला था, एज्यूम बी इज एट रेस्ट। अब क्या बोला सर, वेलोसिटी ऑफ, क्या पूछा आपसे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैं क्या बोलता हूं, एज्यूम मैन एट रेस्ट, एज्यूम मैन एट रेस्ट मतलब क्या है, सर मैन को रोक दो, मतलब क्या है, मैन को रोक दो। सर ये रेन की वेलोसिटी है, सर ये मैन की वेलोसिटी अलग से लिख देता, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन को रोक दो, सर रोकोगे तो इतनी वेलोसिटी इसके अपोजिट देनी पड़ेगी। सर यदि इसको रोक दे तो इफेक्ट इसके ऊपर भी लेके आना पड़ेगा, जितनी मैन की वेलोसिटी उसको रिवर्स करके मैन को भी दो, रेन को भी। देखो बेटा वही आपका फिर से रिजल्टेंट आ गया जो ऊपर हमने बनाया था। क्वेश्चन देखो एक बार, किस टाइप से सवाल बनता है टाइप वन में, जब मैन आपका रेस्ट पे और आपकी रेन जो है फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है। जैसे क्वेश्चन हमसे पीएमटी में पूछता है, सरल क्वेश्चन बेटा यही, एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का है, ऐसे रेन गिरती है 10 किलोमीटर पर आवर। लड़का ऐसे दौड़ने लग गया तो क्या इफेक्ट आएगा, मैन इज स्टार्ट रनिंग, रनिंग करने लगा डू ईस्ट, और आपको दे दिया बच्चों दैट इज 20 किलोमीटर, तो तेज लड़का दौड़ने लगा, पट 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 स्पीड आपकी देखो। अब जानते बेटा रेन पे जब दौड़ते तो स्पीड भी आपकी बढ़ती है। ऐसा भी होता है बच्चों, कभी बार आप सीधा सीधा दौड़ते हैं, मुंह पे गिरने लगती है, कई बार पीठ पे गिरने लग जाती है। आपको डायरेक्शन भी पता चलेगा किस टाइप से वो आती होगी, क्यों वो आ रही है। तो मैं क्या करता था, सर रेन की दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ 10 किलोमीटर पर आवर, सर मैन को रोक दो, सर मैन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20, इस डायरेक्शन में -20 कर दो, लो मैन रुक जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपने रेन को भी दी, आपने मैन को भी दी, तभी तो रुकेगा। सर मैन रुक गया, रेन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, सर यहां बन जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या बन जाएगा वो भी, सर 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज अंडर रूट 500 या 10 रूट 5 किलोमीटर पर आवर। बच्चे एंगल पूछ रहे वर्टिकल के साथ ही पूछता बच्चों यहाँ tan थीटा, दैट विल बी, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सर tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 10, दैट इज 10 इनवर्स 2, दैट इज 10 इनवर्स 2। बच्चों पहले प्रोफाइल का सवाल आपको समझ में आया होगा, जब मैन आपका रेस्ट पे है, जब मैन आपका रेस्ट पे और चलने लग गया तो कहां पे इफेक्ट आएगा, कैसी बारिश गिरेगी, सर वो डिपेंड करता है मैन कैसा मूव करता है।
इन क्वेश्चनों को बच्चों में एक 2 डायमेंशन में भी बनाता हूं। ऐसा जरूरी नहीं कि लड़का हमेशा ईस्ट में ही चलेगा। या इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेम वाला क्यों इंपॉर्टेंट था बच्चों, उसको आप यहां नहीं कर पाते सिंपल मेथड से। कैसे सर, उसने बोला क्वेश्चन में देखो बेटा अच्छे से, सर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज assume 10 minus k cap, 10 minus k cap is your velocity। उन्हें बोला सर मैन इज मूविंग 10 रूट टू नॉर्थ वेस्ट। मैन जो आपका 10 रूट 2 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ वेस्ट में मूव करता है। सर आप मैन की आपकी वैल्यू निकाल सकते हो कि हाँ सर ये नॉर्थ था और ये वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच यहाँ 10 रूट 2 है, तो ये भी कितना बन जाएगा 10 और ये भी कितना बन जाएगा 10, और वी कैन राइट एज सर 10 का माइनस आई कैप और प्लस 10 जी कैप। ये बन गई हमारे पास फाइनल। मैन को रोक दो तो मैन की अपोजिट वेलोसिटी उसको दे दो, या फिर मैथमेटिकल देख लो बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बच्चों यहाँ डाउट ये आ सकता है आपको, सर मैं रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्यों निकाल लूं, मैं मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन क्यों ना निकाल लूं। फिर मैं वही समझाऊंगा। बच्चों आपने क्या पकड़ा हुआ हाथ में, छाता। क्या पकड़ा हुआ है, छाता। छाता पकड़ने का कारण क्या है, रेन। तो आपको किसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, रेन की। किसके रिस्पेक्ट में, मैन। कैसी कहानी, सेम जैसी झंडा सीप के ऊपर लगा, सिंडा आपका फ्लैग क्यों लहराता था, सर विंड के कारण था। मैं क्या निकाला था, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू 6। सही है क्या, सही किस्म कहानी। तो क्या लिखूंगा बच्चों, मैं इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रेम को। सर ये रेन एज इट इज, सर ये मैन एज इट इज, है ना बच्चों। सर थर्ड फ्रेम क्या है मेरे पास, ग्राउंड, तो यहाँ ग्राउंड और यहाँ ग्राउंड। बच्चों इसी फॉर्म में आप सीखना। अब ये मत देखना सर ये माइनस बीच में कब हो जाती, प्लस कब। मैं हमेशा प्लस ही करता हूँ, थर्ड फ्रेम को इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसके बाद क्या कर लेंगे सर, जो दिया हुआ उसके ले लो। सर रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया, हाँ दिया है, लेकिन सर ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मेन नहीं दिया, उल्टा दिया हो, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है। बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सर रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज माइनस 10 k कैप। सर ये क्या है, प्लस 10 आई कैप, और ये क्या आ जाए बच्चों, माइनस 10 जे कैप। और इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, क्या आ जाता बच्चों, 10 रूट 3 किलोमीटर पर आवर। सही है क्या, 10 रूट 3। अब वो सीधा ऐसे नहीं दौड़ रहा बच्चों, ऐसे नहीं दौड़ रहा है, ऐसे नहीं दौड़ रहा है ना, एक्स में या एक्स में बीच में जाने लग गया। ऐसे भी तो संभावना है। अरे हमके सीधी लाइन में ऐसा जरूरी थोड़ी है, संभावना कुछ भी हो सकती है। मैं ऐसे जाऊं तिरछा जाऊं, तो मैं 3 डायमेंशन क्वेश्चन बनाने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यू कैन सोल्व क्वेश्चन इजीली बाय यूजिंग दिस मेथड। सही है क्या बच्चों, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड फ्रेम से ही क्वेश्चन बनाने हैं। जो पूछा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जो पूछा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद थर्ड फ्रेम को इंट्रोड्यूस करेंगे, हमेशा बीच में प्लस रखेंगे। जब क्वेश्चन जैसा दिया हुआ उसके हिसाब से मॉड्यूलेशन कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे। सही है क्या, गुड। प्रोफाइल नंबर 2 देखो बच्चों, इसमें क्या बोला बेटा, पहले से ही आपकी रेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है बेटा, जब ये आपका जब ये लड़का रेस्ट पे है ना, जब ये रेस्ट पे है बच्चों, तब भी इसको ऐसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ रहा है। ये लड़का रुका हुआ है, ऐसे रेस्ट पे है, बट उसको कुछ एंगल पे होल्ड करना पड़ता है, एंगल थीटा के ऊपर इसको होल्ड करना पड़ रहा है। इन्हें क्या बोला, अब ये लड़का ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, अब इस लड़के ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी रेन ड्रॉप कैसी हो जाएंगे। ये लड़का सर अब क्या किया, सर दिस बॉय स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ अ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे चलने लग गया। जब ये ऐसे चलने लग गया ना बेटा, इसको क्या महसूस हुआ, सर बारिश तो सिर के ऊपर गिरने लग गई, सर बारिश तो सिर के ऊपर गिरने लग गई। जब गिरने लग जाती है तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आप जानते हैं, आपसे अलग अलग वैल्यू पूछता है, रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप वेलोसिटी निकालो, रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन आप वेलोसिटी, ऐसी कंडीशन आपसे पूछता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, पहले से ही कुछ एंगल पे बारिश गिरी थी, अब चलोगे तो वर्टिकल डाउनवर्ड होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को देखो बेटा कैसे सोल्व किया जाएगा, आराम से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। सर ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये एंगल थीटा दिया हुआ। सही है क्या, ये एंगल थीटा दिया। हम तो एक ही तरीका जानते हैं, सर मैन को रोक दो। अरे मैन को क्या कर दो, रोक दो। सर मैन की वेलोसिटी यहां थी, तो हम यहां दे देंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है क्या, बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही था। सर एक काम कर लो, हम ये जानते हैं बाद में जो दोनों का रिजल्टेंट है ना, वो यहां वर्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है, आंसर ये आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके कंपोनेंट ब्रेक करते हैं बेटा, इसके कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। क्या बन जाएगा सर, वी आर जी साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा नीचे बेटा, सर ये वी आर जी कोस थीटा। आपने खुद ही क्या बोला है, रिजल्टेंट सिर्फ नीचे है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल होने चाहिए और सिर्फ ये बचेगा। तो क्या कंडीशन बन जाएगी, सर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज इक्वल टू
वी आर जी साइन थीटा, एक कंडीशन बच्चों। और दूसरा यदि बोलोगे तो बच्चों सर वी आर एम की वैल्यू आप बताओ, तो वी आर एम विल बी इक्वल टू वी आर जी कोस थीटा। यहां से थीटा निकलेगा बच्चों, थीटा फाइंड आउट करके यहां पुट करो, आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन को आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको कंडीशन और भावना ही समझनी है। कैसे बोला, अच्छे सवाल है बच्चों ये आपको लास्ट तक कंफ्यूजन रहेगा, वरना हमने थर्ड फ्लोर में इंट्रोड्यूस करना सिखा दिया, एक नई चीज थी आपको। अब ये बोला बच्चों पहले से छाता ऐसे पकड़े खड़ा है, ये चलने लग गया, छाता ऐसे हो गया, तो मैं जानता बस मैं नहीं फाइनल कंडीशन सर जब मैं चलूंगा ना तो बारिश मेरे सिर पे गिरेगी, इसके अलावा कहीं नेट वेलोसिटी नहीं है। जब मैं चलूंगा ना बारिश मेरे सिर पे गिरेगी, सिर्फ ये वेलोसिटी, ये दोनों है ही नहीं तो कैंसिल आउट हुआ है। और बच क्या गया सर, नीचे वाला कंपोनेंट देखना एक बार। सेकंड प्रोफाइल के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, पीएमडी क्वेश्चन कैसा सर, अपने पास एक लड़का है, ये लड़का जब रेस्ट पे खड़ा है ऐसे छाता लेके, इसके ऊपर ऐसे बारिश गिरती है, और वर्टिकल से जो एंगल बनाना बेटा सर, वर्टिकल से एंगल बना थीटा हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन वेलोसिटी दिया हुआ 20 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा कंडीशन बोलता है इफ मैन स्टार्ट मूविंग, यदि मैन चलने लग जाए 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, यदि मैन ऐसा चलता है तो देन रेन स्टार्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन स्टार्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे उसको लगने लग जाता है। क्या क्या पूछा आपसे पूछेगा इनिशियली थीटा क्या था जब ने छाता पकड़ा हुआ था, आप बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, इस टाइप की बात है। थीटा दे देगा तो हो सकता है ये वेलोसिटी पूछ लेगा मैन की, कि मैन कितनी वेलोसिटी चलेगा, जो मैंने दे दिया ना बच्चों, ये यदि आपको थीटा दे देता है इनिशियल तो ये पूछ लेता है इसकी वैल्यू बता दो कितनी, कुछ भी पूछता रहता है। तो बच्चों 3-4 चीजें हैं यहाँ, क्या चीजें आएंगी सर, वेलोसिटी रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया होगा या नहीं दिया होगा, एक चीज सर एंगल दिया होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन 3 में से, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 4 चीजें हैं। 4 में से बच्चा कोई भी 2-3 चीजें देता रहेगा, पूछता रहेगा, 2 दे देगा, 2 बता सकता हूं, क्यों मेरे पास यहाँ 2 इक्वेशन बनती है, मैं 2 चीजें बता सकता हूं। कैसे देखो बच्चों दोबारा अच्छे से, सर हमने क्या बोल दिया है, ये पहले ऐसे 20 है, और ये एंगल जो वर्टिकल से बना हुआ ना मैं नहीं जानता हूं क्या है, और मैन की वेलोसिटी क्या बोला बच्चों 10 है, तो मैन को रोक देती है, किसकी वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट, मैन को रोकने के लिए उल्टी वेलोसिटी देते थे। ये कहां बोला बच्चों, ईस्ट में जाएगा तो मैं ऑपोजिट देता था, वेस्ट में दे दिया, कितना दिया बच्चों वेलोसिटी मैन को 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब ये कंडीशन बन गई, इसने क्या बोला सर, देखो ये जानता हूं मैं सीधा, जो फाइनल है ना, फाइनल रिजल्टेंट यहां बनना चाहिए, बस फाइनल रेंज जो है वर्टिकल डाउनवर्ड आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, कंपोनेंट ब्रेक कर लो बच्चों इसकी, सर ये 20 साइन थीटा और ये 20 कोस थीटा, सर यदि वर्टिकल डाउनवर्ड आंसर है तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे, सो 10 इज इक्वल टू 20 साइन थीटा, एंड साइन थीटा वी कैन इक्वेट 1/2 और थीटा वी कैन सोल्व एज 30 डिग्री। पहला आंसर क्या आएगा बच्चा, एंगल क्या आएगा 30 डिग्री आएगा सर। यदि कोई बोलता वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताओ, चलते हुए मैन के रिस्पेक्ट में, सर नीचे वाला एक ही बोला, खुद ही वर्टिकल डाउनवर्ड, यही आंसर है 20 कोस 30 डिग्री, दैट इज 20 इंटू √3 डिवाइड बाई 2, 10√3 किलोमीटर पर आवर आंसर। बात समझ में आए बच्चों, 2 प्रोफाइल है बेटा, दोनों सरल। यदि मैन बिल्कुल ऐसे रुका हुआ छाता स्टिक के ऊपर ऐसे पकड़ा हुआ, जब मैन दौड़ेगा उल्टी वेलोसिटी तो आंसर आ गया रिलेटिव का, सही बात, उसकी डायरेक्शन फाइनल निकल जाती है। यदि पहले से ही तिरछा पकड़ा हुआ है, पहले से ही तिरछा पकड़ा हुआ मैन चलने लग जाएगा, यदि पहले से तिरछा पकड़ा हुआ मैन चलने लग जाएगा तो मैन वाली वेलोसिटी रेन के अपोजिट ऐसे दे दो, यदि रेन आपका मैन ईस्ट में था तो वेस्ट में दे दो। तो क्या बोला, यदि वर्टिकल डाउनवर्ड गिरा तो जो रेन की पहले की वेलोसिटी है, रेन की पहले की वेलोसिटी 2 कंपोनेंट यहां और यहां, नीचे वाला छोड़ दो वो आंसर है, और आपके जो हॉरिजॉन्टल वाले को बैलेंस करके आंसर। 2 ही टाइप के प्रोफाइल है, इसके अलावा आपसे नहीं पूछा, पीएमटी में तो नहीं है। पूछ रहा ऐसा बोल देता, बाद में 30 डिग्री बनाता, कोई नहीं, उसके हिसाब से सोल्व कर देता, वो भी आसान है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। 2-3 चीजें होती हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जब ये निकालेंगे तो मैन को रोक देंगे, मैन की अपोजिट वेलोसिटी रेन को दे देते थे, मैन की अपोजिट वेलोसिटी रेन को दे देते थे, सही है क्या एक एंगल। बस लास्ट प्रोफाइल पे आ जाते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपने पास रिवर बोट प्रॉब्लम। बच्चों 2 टाइप से हम चीज करते हैं, हमें बच्चों रिवर क्रॉसिंग करनी है। रिवर क्रॉसिंग में एक बार आपसे पूछा जाएगा मिनिमम टाइम आप बता दो। रिवर क्रॉस करने का 2 तरीका हो सकता है बच्चों, या तो आपसे पूछेगा मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी है,
या हमसे बोलता बच्चों मिनिमम डिस्प्लेसमेंट से करनी है, या हमसे बोलता बेटा सर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में करनी है। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बिल्कुल आपको अपोजिट बैंक पे जाना है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। रिवर क्रॉसिंग की मैं बात करूंगा बच्चों, एक टाइप यहां दो संभावना है, मिनिमम टाइम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। एक बार बच्चों रिवर में बोट में क्या हो सकता है, टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है, टू एंड फ्रो मोशन यहां भी बन सकता है, उसकी मैं आपको डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये मिनिमम टाइम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाली बातें क्या है। रिवर क्रॉसिंग इन मिनिमम टाइम। बच्चों मिनिमम टाइम में आप कैसे रिवर क्रॉस कर सकते हो, इसके देखना बच्चों अच्छे से। बेटा अपने पास रिवर है, डी विड्थ है, और रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी वी आर। वी आर जो है बच्चों वो आपकी क्या है, वी आर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दिया हुआ है। वी क्या लूंगा बच्चों में, ये लूंगा बेटा मैं वेलोसिटी ऑफ स्टीमर या वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन बोल देंगे बच्चों, मैन बोल लो, बोट बोलो, वही बात है। यदि आपको बच्चों मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो सबसे पहला यहां आपको लिखना पड़ेगा सर कैसा अपने पास आंसर आए, सर डायरेक्शन क्या हो फ्लो करने में, स्टार्ट करने में डायरेक्शन क्या है आपकी। आप स्विम करना स्टार्ट करोगे, किस डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहला आंसर आएगा सर आप डायरेक्शन क्या करोगे, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर का आपको जंप करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर ए है बच्चों, पॉइंट नंबर बी है, तो आपको कहां स्टार्ट करना पड़ा, स्विम करना बच्चों सर परपेंडिकुलर टू फ्लो। ये सबसे पहले डायरेक्शन आ गई बच्चों। अब हम आपको निकालो टाइम कितना लगा क्रॉस करने में, या बच्चों एक नया वर्ड है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता था सर, एक नया वर्ड आएगा यहाँ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता बच्चों सर, यदि ए और बी अपोजिट बैंक हैं, आप यहां चलोगे सर ये तो क्रॉस करना चाहता है, लेकिन वेलोसिटी तो रिवर की भी है सर, ये कुछ 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 आगे लेके जाएगा। अपोजिट बैंक से कितना आगे गया उसको बोला जाता बच्चों ड्रिफ्ट, उसको बोला जाएगा बच्चों ड्रिफ्ट। जो आपका ए के सामने अपोजिट बैंक बी है, बी से कितना आगे जाओगे उसको बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट। सही है क्या, दोबारा देखो सर ड्रिफ्ट क्या आ जाएगा सर, ये है डिस्टेंस है ना अवे फ्रॉम अपोजिट बैंक। अपोजिट बैंक से जितना दूर आप जाओगे बच्चों उसको हमने ड्रिफ्ट बोला हुआ है। तो टाइम कितना लगेगा सर, यदि अपने पास ये वेलोसिटी v है तो टाइम सिंपल लग जाएगा सर, यहां पे वेलोसिटी v और आपका d दूरी है तो v डिवाइड बाई आपका d डिवाइड बाई v आपका लग गया टाइम। टाइम टू क्रॉस रिवर अपने पास आ जाएगा बेटा सर d डिवाइड बाई v। फिर बोलता बच्चों यदि आपको ड्रिफ्ट निकालना है सर, ये ड्रिफ्ट निकालना पड़ जाएगा कितना आएगा, सही है कोई दिक्कत नहीं सर। आप ड्रिफ्ट निकालोगे, ड्रिफ्ट इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। सर वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम करो, जैसे आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते थे क्या बन जाएगा सर, d डिवाइड बाई v, ये टाइम था इनटू v आर आप कर दो। बच्चों यदि यहां मुझसे कोई रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछता सर वेलोसिटी ऑफ अ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आप बताओ सर, मैन की वेलोसिटी v है, यहां आपके पास आ जाएगी रिलेटिव सर, रिलेटिव आ जाएगी एंगल थीटा है, यदि एंगल थीटा है सर ये अपने पास ऐसा बन जाएगा, वेक्टरली अब जोड़ना पड़ेगा। यदि एक अपने पास v है और एक अपने पास वी आर है तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा बेटा, वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर अंडर द रूट। इफ यू वांट टू कैलकुलेट थीटा, यदि आप थीटा निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा सर, tan थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी परपेंडिकुलर माने वी आर डिवाइड बाई वी, वी आर डिवाइड बाई वी। बच्चों जो एंगल आपने यहां निकाला ना बेटा दैट इज परपेंडिकुलर टू फ्लो, फ्लो के परपेंडिकुलर के साथ एंगल हमने थीटा बनाया हुआ है। यदि बोलता हूं विद फ्लो आप बताओ, एंगल विद फ्लो आप बताओ। यदि कोई मुझे बोलता है बेटा एंगल विद फ्लो आप बताओ, फ्लो के साथ एंगल क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या बन जाएगा सर, ये टोटल कितना 90 तो बचा हुआ विद फ्लो है, क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या चीज है मैंने निकाली, यदि v वेलोसिटी से मैन स्विम करना स्टार्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू आपका फ्लो जाएगा, d दूरी है तो d डिवाइड बाई v से टाइम आएगा। सर ड्रिफ्ट कितना है सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का vr सर, vr इंटू t आप करेंगे तो अपने पास ड्रिफ्ट आ जाएगी। यदि बोला सर आप वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बताओ, सर मैन तैरता रिवर आगे जाएगी, रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा v और आपका vr परपेंडिकुलर, आपका रिजल्टेंट बन जाएगा वेक्टर एडिशन ऑफ दीस टू। सही है क्या, एंगल यदि बोलता है परपेंडिकुलर टू फ्लो पूछेगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, vr परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। एंगल विद फ्लो बोलेगा, एंगल विद फ्लो बोलेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, दैट इज 90 माइनस थीटा। सही है क्या बच्चों, इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप अच्छे से आगे देखते रहना, इसके क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, इसको आप अच्छे साथ में लिख लेना। मैं इसको नेक्स्ट वाले पोर्शन में जाता हूं। आपको रिवर क्रॉस करनी है लेकिन मिनिमम डिस्टेंस के साथ करनी है या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ करनी है, एक ही चीज है बच्चों, मैं स्ट्रेट लाइन में चलूंगा कोई दिक्कत नहीं।
फिर वही कहानी सर, ये रिवर है, इसकी विड्थ d है, और यहां पे बच्चों रिवर की वेलोसिटी दैट इज vr। आपको ए से और बी पे जाना बेटा, यही मिनिमम पॉसिबिलिटी, स्ट्रेट लाइन में आप जाओ। सर मुझे फ्लो में स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? सबसे पहले सर डायरेक्शन क्या हो मुझे स्विम करने की? क्या मैं सीधा जा सकता हूं? नहीं सर, सीधा जाऊंगा तो आगे जाता था, तो मुझे किसी यहां कुछ एंगल पे जाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर से कुछ एंगल थीटा पे जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा? सर यहां क्या वेलोसिटी vr, यहां क्या वेलोसिटी है vr। सर ये क्या थी? v, वेलोसिटी ऑफ मैन था। तो बच्चों v का कंपाउंड क्या लिया जा सकता है बच्चों? सर ये v cos थीटा, और ये कंपाउंड यहां क्या आ जाएगा बेटा? v sin थीटा। सर जस्ट आपको एक से चल के b पे जाना है, तो आप क्या चाहते हैं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैंसिल हो जाए, तो क्या लिखा जा सकता है बच्चों? v sin थीटा शुड बी इक्वल टू vr। ये कंडीशन है बच्चों, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बच्चों ड्रिफ्ट की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी? जीरो। ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यदि बच्चों vr की वैल्यू ज्यादा है, यदि vr की वैल्यू ज्यादा, vr की वैल्यू 10, vr की वैल्यू 10, और बच्चों v sin थीटा की वैल्यू 9, आपका 8, ये 10 और ये 8, ये 10 और इस डायरेक्शन में 8। सर नेट वेलोसिटी आ गया, तो कहीं ना कहीं ये b से थोड़ा आगे जाएगा। सर यदि ये 10 और ये भी 10, हाँ सर कैंसिल आउट, सीधा b पे जाएगा। सर यदि ये 10 और v sin थीटा की वैल्यू 20, सर यहां ज्यादा आ गया तो उल्टा जाने लग जाएगा, बल्कि वो तो सही है क्या? कंडीशन क्या था? शुड बी इक्वल sin थीटा क्या था बच्चों? vr डिवाइड बाई v। सबसे पहले डायरेक्शन निकाल ली। एंगल किसके साथ है? सर ये परपेंडिकुलर टू फ्लो है। यदि ये बोलता है एंगल विद फ्लो, आप बताओ एंगल विद फ्लो, आप बताओ विद फ्लो क्या एंगल बन जाता बच्चों? सर विद फ्लो बन जाता 90 प्लस थीटा। विद फ्लो क्या बन जाता बच्चों? सर 90 प्लस थीटा। सही है क्या? आपको ध्यान देना है। एंगल कहां से दिया? सर 90 से ज्यादा आंसर दिया हुआ, तो उसका मतलब वो विद फ्लो दिया हुआ है ना बच्चों। उसमें पहले वाला 90 माइनस थीटा था, ये क्या बच्चों? 90 प्लस थीटा है। दोबारा देखो सर, यदि हमारे टाइम क्या आएगा? कोई दिक्कत नहीं। और टाइम क्या आता था सर? डिस्टेंस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या? v cos थीटा। टाइम क्या आ जाएगा बच्चों? सर d डिवाइड बाई v cos थीटा। ड्रिफ्ट तो अपने आप जीरो है, डायरेक्शन निकाल दिया है बच्चों। यहां इंपॉर्टेंट नोट बनता है, यहां बेटा इंपॉर्टेंट नोट बनता है। इंपॉर्टेंट नोट क्या बनता है? रेशियो का सवाल बनता है। बोलता टाइम का बताओ जब ये मिनिमम टाइम में क्रॉस करता है, मिनिमम टाइम डिवाइड बाई मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। सर इसके टाइम की रेशियो बताओ। तो वहां क्या था बेटा टाइम में? सर ये d डिवाइड बाई v। यहां क्या था बच्चों? d डिवाइड बाई v cos थीटा। तो ऐसा लिखा जा सकता था सर मिनिमम टाइम डिवाइड बाई मिनिमम डिस्टेंस के टाइम की रेशियो क्या आएगी? दैट इज इक्वल टू cos थीटा। एंड यहां थीटा क्या लिया था बच्चों? सर थीटा जो है परपेंडिकुलर टू फ्लो के साथ लिया हुआ है। थीटा कहां से लिया बच्चों? परपेंडिकुलर टू फ्लो के साथ लिया हुआ है। यदि आप बोलते सर आप तो एक काम करो 90 प्लस थीटा पुट करो, थीटा जी दिया होता बच्चों आपको विद फ्लो 90 प्लस थीटा पुट करना पड़ता, तब भी आपका आंसर बन जाता। सही है क्या? लर्न में जाएगा बच्चों। पहले वाला टाइम क्या था बेटा? d डिवाइड बाई v। टाइम क्या था? d डिवाइड बाई v। और यहां टाइम क्या आ जाएगा बच्चों? सर d डिवाइड बाई v cos थीटा। ड्रिफ्ट क्या आएगी? जीरो। सर रेशियो टाइम की क्या आ जाएगी? मिनिमम टाइम डिवाइड बाई मिनिमम डिस्टेंस में क्या टाइम लग जाएगा बच्चों? दैट इज इक्वल टू cos थीटा। थीटा इज परपेंडिकुलर टू क्या बच्चों? परपेंडिकुलर टू फ्लो के साथ एंगल बना हुआ, परपेंडिकुलर टू फ्लो के साथ एंगल थीटा बना हुआ। सही है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। सर यदि यहां आपको रिजल्टेंट बनाना पड़ जाए तो फिर कैसे बना दोगे? देखो बच्चों रिजल्टेंट यदि बनाना पड़ जाए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको बनाना पड़ जाए। सर कौन सा आंसर है? अरे वही तो आंसर जो आपके सामने लिखा हुआ, क्या? v cos थीटा, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे। सर vr और v sin थीटा क्या हो गया था बच्चों? कैंसिल हो गया था। तो आंसर अपने आप आ जाएगा v cos थीटा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या बन जाएगा बच्चों? सर v cos थीटा। चाहो तो बच्चों cos थीटा को आप v और vr की फॉर्म में भी लिख सकते हो, चाहो तो बच्चों cos थीटा को आप v और vr की फॉर्म में भी लिख सकते थे। कैसे? सर sin थीटा की वैल्यू हमने दी हुई थी, ऐसे लिख लो v अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, क्या थी बच्चों? सर 1 माइनस वी आर स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। v से v कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा बच्चों सर v स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। वहां क्या आता बच्चों? दोनों का प्लस। वहां क्या था बच्चों? दोनों का प्लस। यहां क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो सीधी याद है मुझे तो सर ये दोनों कैंसिल, तो बची गया v cos थीटा। थीटा पहले निकाला हो, v cos थीटा आंसर। ये याद करना पड़ेगा क्या? ये याद करना पड़ेगा क्या? नहीं याद करना। ये याद करेगा क्या? नहीं याद करना, याद नहीं करना। सही है क्या? याद सिर्फ दो बातें ध्यान देनी, एंगल पे ध्यान देना बेटा।
याद ध्यान देना आपको एंगल पे, उसके साथ भी मैंने परपेंडिकुलर टू फ्लो लिया था। डायरेक्शन कैसी थी सर? अपोजिट, जस्ट 90 डिग्री पे फ्लो करना स्टार्ट करेगा। वहां कहा था जस्ट 90, यहां पे पहले एंगल निकालना पड़ा, किस एंगल पे स्टार्ट करें उसकी बात क्या की बात है, सही है क्या? ऐसा हमने सोल्व किया बच्चों। कुछ क्वेश्चंस मैं यहां बनाऊंगा, एक बार टू एंड फ्रो मोशन भी देख लेते हैं, एक बार टू एंड फ्रो मोशन भी देख लेते हैं। ए बोट मूव्स इन रिवर बिटवीन टू फिक्स पॉइंट ए एंड बी। बच्चों ए और बी ऐसे दो फिक्स पॉइंट है बच्चों, इनके बीच में एक बोट मूव करती है। इट टेक्स t1 टाइम व्हेन गोइंग अप स्ट्रीम। बच्चों ऐसी रिवर फ्लो है बेटा, और ये आपकी ऐसे आपकी बोट है, वेलोसिटी ऑफ बोट। जब ये अप स्ट्रीम जाता है तो बच्चों टाइम t1 लगता है, जब ये डाउन स्ट्रीम जाएगा तो बच्चों टाइम t2 लगता है। ऐसा डाउन स्ट्रीम माने रिवर के साथ, अप स्ट्रीम माने रिवर के अपोजिट। ये इसको अंडरलाइन में कर देते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अच्छा, यदि बोलता बच्चों डिस्टेंस d मान लेता हूं, यदि स्टिल वाटर में तो कितना टाइम लगेगा? बच्चों इसका नीट का अच्छा सवाल है, दो कराएंगे दोनों अच्छे। देखो कैसा लगेगा टाइम। सर एक बात तो t1 क्या है? t1 क्या बच्चों? सर d डिवाइड बाई अप, आपका क्या बच्चों? अप स्ट्रीम, तो बोट माइनस रिवर, सही है क्या? तो बच्चों यहां से vb माइनस vr क्या बन जाएगा? d डिवाइड बाई t1, इक्वेशन नंबर 1। यदि आप जाते डाउन स्ट्रीम तो टाइम लगता t2, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा बच्चों? d डिवाइड बाई, दोनों का ऐड कर दो ऐसा, और बच्चों आ जाएगा अपने पास vb प्लस vr d डिवाइड बाई t2, इक्वेशन नंबर 2। पूछा क्या है उसने? पूछा बेटा कितना टाइम लगेगा जब ये स्टिल वाटर में है। स्टिल वाटर माने सर रिवर की वेलोसिटी है नहीं, सिंपल बोट की है। रिवर की वेलोसिटी है नहीं, सिंपल बोट की वेलोसिटी है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन से इक्वेशन 1 और 2 से यदि अपने पास v भी आ जाए वहां पुट कर देता हूं, आंसर आएगा। तो देखो सोल्व करते हैं यहां बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 आप करो बेटा, 1 प्लस 2 आप करो, क्या बन जाएगा? 2vb इज इक्वल टू d t1 प्लस d t2। vb की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? सर d t1 प्लस d t2, और आपका डिवाइड में आ जाएगा 2, सही है। यहां वैल्यू पुट करता हूं, सर टाइम विल बी इक्वल टू d, और ये क्या आ जाए बच्चों? d कॉमन ले लो, डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लो, सर 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। d से d कैंसिल बच्चों, 2 ऊपर चला जाएगा, ये एलसीएम t1 t2 और ये आ जाएगा t1 प्लस t2, आंसर आ गया 2t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। अरे सही है क्या? चाहो तो सीधा याद करो, चाहो तो आप सीधा याद करो, चाहो तो सोल्व कर लो, आसान सा काम है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक्सेलरेटर के लिए भी बनता है बच्चों। एक्सेलरेटर कौन सा होता है? अपनी चलने वाली सीढ़ियां, ऐसे चलने वाली सीढ़ियां। एक बार बच्चों इस एक्सेलरेटर की कुछ आपकी ए से बी चलता है लड़का, सिंपल जब मैन चलेगा, ओनली मैन जब चलता है टाइम लगता t1 बच्चों। एक बात, ओनली बच्चों जब एक्सेलरेटर जाता है बच्चों, ओनली जब एक्सेलरेटर मूव करता है, एक्सेलरेटर जब मूव करेगा तो टाइम लगता है बच्चों t2। लड़का अब आपका रेस्ट पे है, मैन की वेलोसिटी 0, यहां बच्चों एक्सेलरेटर की वेलोसिटी 0 है। दो कंडीशन दे दी, एक बार ओनली मैन चलेगा तो t1 लगेगा ए से बी जाने में, ऊपर छत तक जाने में। एक बार सिर्फ एक्सेलरेटर चलेगा तो t2 टाइम लगेगा। वो बोलता है यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, नंबर 1 कंडीशन, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं बच्चों, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी बच्चों। यहां क्यों ऐड होगी? सर ऑन द फ्रेम है, ऑन द फ्रेम वाली कहानी मैं आपको समझा चुका। ऑन द फ्रेम है, सेम फ्रेम है कि अलग अलग, सेम में आपका एक ही फ्रेम पे तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड होती थी। ट्रेन के ऊपर बंदर दौड़ना, दो अलग अलग ट्रेनें चलती थी तो बच्चों सेम डायरेक्शन में माइनस, याद होगा आपको। तो कितना टाइम लगेगा? सर यदि सेम में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? d डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? मैन प्लस एक्सेलरेटर। यदि बच्चों बोलता कोई अपोजिट डायरेक्शन में लड़का है, मैन अपोजिट में है बच्चों और एक्सेलरेटर उल्टा में, तो टाइम क्या लग जाएगा? तो d डिवाइड बाई vm माइनस ve। ये बात समझ में आई आपको? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। सर यहां से टाइम t1 और t2 की वैल्यू देखो, तो t1 क्या आ जाता? सर d डिवाइड बाई vm, d डिवाइड बाई vm, तो बच्चों vm की वैल्यू क्या आ जाती बच्चों? सर d डिवाइड बाई t1 ऐसा। यदि यहां देखते तो बच्चों t2 क्या आ जाएगा? सर d डिवाइड बाई ve, और ve वी कैन राइट एज d डिवाइड बाई t2। इन दोनों चीजों को यहां यूज कर लो। एक बार d एज इट इज, d कॉमन आ जाएगा 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, d से d कैंसिल, क्या आ जाएगा? t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। एक बार यहां देखना बच्चों, d एज इट इज, d कॉमन 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2, d से d कैंसिल, t1 t2 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। बच्चों देखो एक बार अच्छे से, ये रिलेटिव वेलोसिटी का ही क्वेश्चन है। एक बार टू एंड फ्रो मोशन किया उसकी बात कर रहा है, एक बार में एक्सेलरेटर सिर्फ चला, सिर्फ मैन चला, वहां से बिल्कुल सेम टाइप के सवाल है।
बस आपको ये बताना चाहिए सर रिवर पे बोट चल रही है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, और समझ जाओ आप सर वहां पे क्या होता था अपोजिट डायरेक्शन में सर ऑन द फ्रेम मोशन है, वो भी रिवर के ऊपर बोट चलती है, रिवर के ऊपर पानी के ऊपर बोट चलती है। तो मैंने क्या किया बच्चों, सेम डायरेक्शन में ऐड किया है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस किया। ये ऐसा था जैसे ट्रेन के ऊपर बंदर दौड़ता था। रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन आपको अच्छे समझा रखा बच्चों, सारी बातें जो मैं यहां बोल रहा हूं सही है क्या। ये कहानी अपनी थी बच्चों यहां तक। एक टाइप का सवाल और भी बन सकता है जो आपका वर्टिकल में टाइम क्रॉस करने वाला, या कुछ आपको मैं रिवर क्रॉसिंग का क्वेश्चन और कराता हूं, थोड़ा सा आपको और आइडिया लगा, बनाओ इसको शाबाश बच्चों। एक क्वेश्चन मैं आपको वहां भी कराता हूं। बोला बेटा मैन की जो वेलोसिटी स्टिल वाटर में 2 किलोमीटर पर घंटा, रिवर जो फ्लोइंग है 1 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा आपको बोलता शॉर्टेस्ट पाथ में, इसको शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर क्रॉस करनी है, ए से बी जाना है। आपको निकालना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ स्विंग क्या होगी, टाइम क्या होगा, और आपकी मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या वेलोसिटी आएगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करता है, पहले डायरेक्शन बना लो। सर मैन में कितना 2 था, ये थीटा नहीं पता, ये 1 को बैलेंस करना चाहिए। ऊपर क्या हो जाएगा सर 2 cos थीटा डिवाइड, आपको इस टाइप से लोगे टाइम आ जाएगा। सर अब क्या करते थे सर, 2 sin थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 1, और sin थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। ये आ गया था 1 किलोमीटर, ये 2 है, और cos 30 में √3 डिवाइड बाई 2 क्या बन जाएगा बच्चों, 2 से 2 कैंसल, 1/√3 r सही है क्या, 1 डिवाइड बाई √3 r सही है क्या बच्चों। क्या था डी की वैल्यू 1 है बेटा, 2 एज इट इज, cos 30 में √3 डिवाइड बाई 2 बच्चों। अपने पास टाइम आ गया, स्पीड बतानी है आपको, स्पीड में आपको बोल दे रहा बच्चों क्या होती है, v cos थीटा, ये आंसर है सिंपल। सर v cos थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, v cos थीटा मतलब v का मतलब 2 है, cos थीटा का मतलब √3 डिवाइड बाई 2 दैट इज स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज √3 किलोमीटर पर आवर। आसान सा सवाल है, हमने एक बार बना के देख लिया, बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस बनाने के लिए सही है क्या। फटाफट आप दोबारा बनाओ बच्चों। यहाँ अपना काइनेमेटिक्स पूरा होता है बच्चों, अच्छे से आप पढ़ते रहो, बढ़िया से आपका सरल तरीके से मैंने पढ़ाया, ढंग से आप फॉलो करते रहो। तो आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में एंड शुरुआत करेंगे, वहां आपसे मिलूंगा। अच्छे से ऐसे ही मेहनत करेंगे, इस बार 170 150 जरूर लेंगे, इस बार डॉक्टर जरूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।